बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत का कोई प्रांत सुरक्षित नहीं था। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सब ओर उनके अत्याचारों से लोग त्रस्त थे, पर जेल और फांसी के भय से उनके विरुद्ध खड़े होने का साहस कम ही लोग दिखा पाते थे। ऐसे में एक क्रांतिवीर थे, हेमू कालानी, जिनका जन्म अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के सक्खर नगर में 11 मार्च 1924 को हुआ था, जहां एक ओर शासन के अत्याचार चरम पर थे तो दूसरी ओर गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन भी चल रहा था। सत्याग्रहियों पर अंग्रेज पुलिस डंडे बरसाती और गोली चलाती थी, फिर भी वे शांत रहते थे। शासन के असहयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ही इनका एकमात्र शस्त्र था। वंदे मातरम और भारत माता की जय उनका प्रमुख नारा था। दूसरी ओर एक धारा क्रांतिकारियों की थी, जो शस्त्रों के बल पर अंग्रेजों को जबरन अपनी मातृभूमि से खदेड़ना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि हथियारों के बल पर राज करने वालों को हथियारों की ताकत से ही भगाया जा सकता है। यूं तो पूरा देश में इस विचार को मानने वाले युवक थे, पर बंगाल और पंजाब इसके गढ़ थे। हेमू भी इसी विचार का समर्थक था। इन वीर क्रांतिकारियों की कहानियां वह अपने मित्रों को सुनाता रहता था। एक बार हेमू को पता लगा कि गोरे सैनिक की एक पलटन विशेष रेल से सक्खर की ओर गुजरने वाली है। यह पलटन भारत छोड़ो आंदोलन के सत्याग्रहियों के दमन के लिए भेजी जा रही थी। हर दिन ऐसे समाचार प्रकाशित होते ही थे। हेमू गांधीवादी सत्याग्रह में विश्वास नहीं रखते थे। उनसे यह नहीं सहा गया कि विदेशी सैनिक भारतीयों पर अत्याचार करे। उन्होंने अपने कुछ मित्रों को एकत्र किया और उन्होंने सोचा कि यदि हम रेल की पटरियां ही उखाड़ दें तो रेल दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, सैकड़ों अंग्रेज सैनिक मारे जाएंगे और अपने देशवासियों की रक्षा होगी। इस योजना को सुनकर कुछ साथी डर गए, पर नंद और किशन नामक 2 युवक तैयार हो गए। 3 हथौड़े, गेती, सब्बल आदि लेकर सक्खर की बिस्कुट फैक्ट्री के पास एकत्र हुए। रेल लाइन उनके पास में ही थी। उस समय चांदनी रात थी। तीनों युवक तेजी से अपने काम में जुट गए थे। वे मस्ती में गीत गाते हुए निर्भयतापूर्वक अपने काम में लगे थे, पर दूसरी ओर प्रशासन भी तो सावधान था। उसने उस रेलगाड़ी की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कुछ सिपाही तैनात कर रखे थे। उन सिपाहियों ने जब कुछ आवाज़ सुनी तो वे दौड़ पड़े और तीनों को पटरी उखाड़ते देख रंगे हाथों पकड़ लिया। न्यायालय में उन पर मुकदमा चलाया गया। हेमू तो आत्म बलिदान के लिए तत्पर ही थे। उन्होंने अपने दोनों साथियों को बचाने के लिए इस कांड की पूरी जिम्मेदारी स्वयं पर ले ली। न्यायालय ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई और 21 जनवरी 1943 को 19 वर्ष की सुकुमार अवस्था में यह क्रांतिकारी हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। उस समय उनके चेहरे का तेज देखते ही बनता था। हेमू कालानी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वह आज आज़ादी के दीवानों के लिए चिंगारी बन गए। सिंध के घर घर में उनकी कथाएं कही जाने लगी। आज तो सिंध प्रांत भारत में ही नहीं है, पर वहाँ से भारत आए लोग हेमू का स्मरण सदा याद करते रहते हैं।